पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। ये भारत का आतंकी मुल्क पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज था। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। एक साल पहले पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में नापाक साजिश को अंजाम दिया था। बेकसूर भारतीयों को मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान को पानी पानी के लिए तरसा दिया। अब भारत ने रामबन में बने बगलिहार डैम के गेट को भारत की ओर से बंद कर दिया है। डैम चिनाब नदी पर मौजूद है, जिसका पानी आगे पाकिस्तान की ओर बहता है। चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम, सलाल डैम और दुलहस्ती प्रोजेक्ट भारत के लिए अहम परियोजनाएं हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत पानी के बहाव को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता है। जरूरत पड़ने पर सीमित समय के लिए जल प्रवाह को कम या धीमा कर सकता है। इसी तरह झेलम नदी पर उरी डैम और किशनगंगा प्रोजेक्ट के जरिए भारत पानी के बहाव के समय को प्रभावित कर सकता है। लेकिन भारत ने पहलगाम हमले के बाद संधि को स्थगित करने के बाद इन नदियों पर बने डैम का पानी अपने हिसाब से नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। तो भारत अब अपने हिस्से के पानी का इस्तेमाल नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कर रहा है। साथ ही मौजूदा परियोजनाओं का ज्यादातर उपयोग करने के लिए गाद निकालने का काम भी युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इससे भंडारण क्षमता और बिजली उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी हुई है। भारत ने पाकिस्तान को पानी के बहाव का डेटा सौंपना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान में 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत ऐसा करता आ रहा था, पर अब भारत ने दो टूक कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर अपने रवैये में सुधार नहीं करता है, तब तक ये संधि निलंबित रहेगी। दरअसल सिंधु जल संधि के अंतर्गत सिंधु, झेलम और चेनाब जैसी पश्चिमी नदियों का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को मिलता रहा है। यही नदियां पाकिस्तान की कृषि और जल आपूर्ति की रीढ़ मानी जाती हैं। लेकिन संधि स्थगित होने के बाद पानी की उपलब्धता में कमी आने लगी है। पाकिस्तान का लगभग 80% खेती सिंधु बेसिन पर निर्भर है। देश के 90% खाद्य उत्पादन का आधार यही क्षेत्र है। करीब 45% रोजगार और 25% जीडीपी इसी पर टिकी हुई है। 23 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इसी पानी पर निर्भर हैं। ऐसे में पानी की कमी का सीधा प्रभाव पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान अब इन प्रमुख परियोजनाओं पर सवाल उठा रहा है और वैश्विक मंचों पर गुहार लगा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटा रहा है। क्षेत्रीय शांति और मानवीय स्थिति के लिए खतरा बता रहा है। लेकिन शांति और मानवता जैसे शब्द पाकिस्तान के मुंह से अच्छे नहीं लगते। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आतंकवाद को बढ़ावा देकर वो खुद मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा है। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान भारत को कई पत्र भी लिख चुका है। उसकी अपील है कि भारत को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। लेकिन भारत का कहना है कि ट्रेड और टेरर, पानी और खून, गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती। तो भारत का स्टैंड क्लियर है। पाकिस्तान से बात अब सिर्फ आतंकवाद पर होगी। आतंकियों की आका मुल्ला मुनीर और उसके कंपनी कमांडर हाफिज सईद की करतूत का खामियाजा पूरी पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले मुनीर और उसके दहशतगर्दों को ये पता होना चाहिए कि भारत में हमले की कीमत क्या होती है। अब ये नया भारत है, आतंकवाद के खिलाफ अब नई रणनीति है। अब पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर जितने भी आंसू बहाए या फिर भारत से जितनी मर्जी गुहार लगाए, भारत फैसला ले चुका है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केरनी के साथ अजत वोरा, जी मीडिया, जम्मू।